हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है इसका क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि पहले डिस्कस किया था बस सिमिलर है और इसमें कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन और सॉल्व प्रॉब्लम। ये डेफिनेशन यही है कि एक तरह का स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस है। ठीक है, ये टेक्निक है, मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज सही ढंग से हम लोग सजाते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं अच्छे से, फिर इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। और इतना करने के बाद क्या करते हैं कि उस डाटा को हम अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसको हम चार्ट में दिखाते हैं। जैसे एक हो गया पाई चार्ट हो गया, या तो फिर हम टेबलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म पे दिखाते हैं, या फिर बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में। इस तरीके से हम लोग डाटा को प्रेजेंट करते हैं और उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो हम अपने बिजनेस में हम डिसीजन लेने के लिए या फिर बिजनेस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उसका यूटिलाइज अच्छे से हम करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, नंबर एंड डाटा का जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उन सभी का ही सब कुछ बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें, और यूटिलाइज करने के बाद उस चीज़ का जो हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को हम अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो बिजनेस है उसको अच्छे से अच्छे हम स्ट्रेटेजी बना सके, प्लानिंग कर सके और फ्यूचर के लिए प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। इसकी वजह से हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को इस तरीके से हम लोग ये डाटा के साथ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, हम स्टैटिस्टिक्स इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा अहम रोल ये है कि हम लोग जो भी हमारे पास जो डाटा बन के आया है, डाटा से इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग का जो बना है, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं कि डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो हमारे पास जो कलेक्ट होकर के आया डाटा उसका बिल्कुल क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेटिव जो हमारे पास आया है उससे हम अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करके या इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका डिसीजन हम ले सकते हैं। बिजनेस में हम डिसीजन लेने के लिए हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेल्प्स बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म डिसीजन यूजिंग डाटा। उस डाटा के माध्यम से हम लोग बिजनेस में डिसीजन हम लोग लेते हैं फ्यूचर में। ओके, क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कंपनी है या बिजनेस है उसमें जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसका, यानी कि उसका जो वो कंसिस्टेंट है, जैसा हम प्लान किए थे प्रोडक्ट या सर्विस वो उसी के जैसा वो बन रहा है क्या, जैसा हम सोच करके प्लान किए थे कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए या तो फिर ऐसा सर्विसेज हमारा आउटकम ऐसा निकलना चाहिए, क्या वैसा जा रहा है। तो हम मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं हम डाटा को देख करके। ठीक है, फिर है अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड। हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से हम अपने ट्रेंड को, यानी कि बिजनेस के ट्रेंड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसका पैटर्न कैसा है, उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, फ्यूचर में उसका हम प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, मार्केट ट्रेंड कैसा है, सेल्स एंड डिमांड का ट्रेंड कैसा है, और जिससे हम लोग आगे पढ़ेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन। कोरिलेशन एक्स एंड वाई में क्या मतलब रिलेशन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और उस पैटर्न को समझने के बाद हम लोग फ्यूचर में उसका प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का क्या है कि हम लोग, हमारे पास डाटा फैक्ट एंड फिगर जो हमारे पास आया है, ठीक है, तो उससे हम पॉलिसी का हम फॉर्मुलेशन करते हैं, हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, नए नए पॉलिसीज बिजनेस के लिए बनाते हैं। हेल्प्स इन क्रिएटिंग इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसी। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, हमारे पास कोई डाटा ही नहीं रहेगा, तो हम फिर आगे हम उसका बिजनेस के बारे में हम कैसे उसका पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प्स इन क्रिएटिंग इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजी। ठीक है, और
आगे स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं। स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है ऐसे लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे करेंगे। जब तक हम लोग अच्छे से आज का डाटा करंट सिनेरियो को हम लोग नहीं देखेंगे तो फिर हम आगे उसको कैसे डिसीजन लेंगे। ओके, फिर है कॉस्ट कंट्रोल। अगर हमारे पास डाटा अगर अभी करंट का होगा, हम अच्छे से हम देखेंगे डाटा को, तो स्टैटिस्टिक्स हमें मदद करता है कि जो भी हमारे अननेसेसरी जो भी वेस्टेज है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंपटीटर्स, अगर हमारे पास डाटा होगा मार्केट का तो हम मार्केट में जो भी हमारे कंपटीटर्स हैं उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस का स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि हमारे पास अगर सही इंफॉर्मेशन एंड डाटा होगा तो हम लोग उसका हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बन रहा है वो मार्केट में उसका सेल्स कैसा होगा, यानी कि अभी मार्केट का सेल्स, उसका डिमांड एंड प्रॉफिट, इन सभी का हम लोग बहुत अच्छे से ये फोरकास्टिंग हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही यानी इम्पोर्टेंस है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये जो साइंटिफिक वे है, मेथड है, जिससे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और आगे इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और ये अच्छे से देख लीजिए आप लोग, और इसमें देख लीजिए इसमें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।